हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 40 साइज़ के 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। तो मैं एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, कपड़े को इस तरह से ओपन करना है और इसको फोल्ड करना है साइज़ के अनुसार। तो यहाँ पे ये 40 साइज़ का है, तो सबसे पहले उसका फोर्थ बाहर करके 10 इंच लेना है और 1.5 इंच प्लस करना है उसमें मार्जिन के लिए। तो इस तरह से आपको फोल्ड करना है साइज़ के अनुसार। अब हम इसकी लेंथ रखेंगे, तो जितनी ब्लाउज की लेंथ रखनी है उसे एक इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 16 इंच। 15 इंच लेंथ रखूँगी ब्लाउज की और मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है 16 इंच। अब मैं शोल्डर ले रही हूँ यहाँ पे 40 साइज़ में 5.25 इंच शोल्डर ले रही हूँ। मैं डीप नेक बनाऊँगी यहाँ पे, तो यहाँ पे ले रही हूँ 5.25 इंच यानी 5.75 इंच शोल्डर ले रही हूँ। और आर्म होल्स लेना है 6 इंच। तो मैंने यहाँ पे 5.25 इंच शोल्डर लिए हैं और आर्म होल्स यहाँ पे ले रही हूँ मैं 6 इंच। तो आपको साइज़ के अनुसार यहाँ पे शोल्डर और आर्म होल्स रखने हैं। तो इस तरह से यहाँ पे चौकोर बॉक्स बनाना है। अब सबसे पहले क्या करना है, चेस्ट का फोर्थ भाग लगाना है। तो देखो यहाँ पे चेस्ट है 40 साइज़ है, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 10 इंच। मैंने 2 इंच की लूजिंग देखी, बाद में यहाँ पे चेस्ट लिया है, तो यहाँ पे 38 साइज़ का था, लेकिन मैंने 2 इंच की जगह 2 इंच लूजिंग देखी 40 साइज़ का बता रही हूँ। तो यहाँ पे 10 इंच लगाया मैंने फोर्थ भाग, 1.5 इंच लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। अब हम कमर के लिए लेंगे, तो यहाँ पे कमर 32 इंच है, उसका फोर्थ भाग लेंगे 8 इंच। 1 इंच लगा रही हूँ यहाँ पे टक्स के लिए और 1.5 इंच ले रही हूँ मैं सिलाई मार्जिन के लिए। इस तरह से इन लाइन को इस तरह से सीधा मिला देना है। अब इसके बाद क्या करना, आर्म होल्स को हाफ इंच डाउन करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे डीप नेक बना रही हूँ। तो देखो इस तरह से आर्म होल्स को हाफ इंच डाउन करना है। और गले को भी हाफ इंच डाउन करना है। अगर आप डीप नेक बना रहे हो तो आपको गले को हाफ इंच डाउन करना है। अगर बोट नेक बना रहे हो तो आपको शोल्डर को हाफ इंच डाउन करना है। अब हम आर्म होल्स को गोलाई देंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच ले रही हूँ बैक पार्ट को गोलाई देने के लिए। देखो बैक पार्ट को गोलाई देने के लिए यहाँ पे 1.5 इंच में मार्क करना है आर्म होल्स में, और इस तरह से इसको गोलाई देनी है। नीचे से इसको डाउन करते हुए लेना है। अब गले को हाफ इंच डाउन करना है। मैंने अभी बताया कि आप अगर डीप नेक बना रहे हो तो आपको गले को हाफ इंच डाउन करना है। तो मैं यहाँ पे हाफ इंच डाउन कर रही हूँ गले को। अब मैं नेक विड्थ ले रही हूँ यहाँ पे 2.5 इंच। आपको साइज़ के अनुसार रखना है। नेक विड्थ रख रही हूँ 2.5 इंच। बोट नेक में अलग होता है। मैं यहाँ पे डीप नेक बना रही हूँ, तो मैंने विड्थ रखी है 2.5 इंच और लेंथ ले रही हूँ यहाँ पे बैक पार्ट में मैं 12 इंच। नीचे से इसको 3 इंच लेना है विड्थ में और ऊपर से इसको सीधी लाइन में मिलाना है। इस तरह से चौकोर बॉक्स बनाने के बाद में इसको गले का शेप दे देना है। देखो यहाँ पे मैंने गले का शेप दे दिया है। अब टक्स के लिए मार्क करेंगे, तो मैं 4.5 इंच में मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे 1 इंच का टक्स लगाऊंगी दोनों साइड में हाफ इंच। ऊपर से ले रही हूँ मैं 5 इंच पे। आप 4.5 भी रख सकते हो। इस तरह से इसको टक्स को मिलाना है। तो मैंने यहाँ पे बैक पार्ट में सभी मार्क कर दिए हैं। अब देखो क्या करना है, हमें फिटिंग के साइड में हाफ इंच डाउन करना है, क्योंकि साइड में जो झोल आता है वो नहीं आएगा। अब बैक पार्ट की मैं कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर ली है और यहाँ पे टक्स में कट लगाना है। अब गले को भी कट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे गले को भी कट कर दिया है। तो देखो आगे मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब मैं आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग बताती हूँ। तो कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। तो कितना फोल्ड करना है, यहाँ पे बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करना है आपको। मैंने यहाँ पे 12.5 इंच पे फोल्ड किया है। अब मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ बैक पार्ट से 1 इंच ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बेल्ट वाला बना रही हूँ मैं। अगर बेल्ट वाला नहीं बना रहे हो आप, तो सिर्फ हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो देखो यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ रखी है 17 इंच।
अब हाफ इंच छोड़ रही हूँ मैं हुक आई पट्टी के लिए। तो यहाँ पे हाफ इंच हुक आई पट्टी के लिए छोड़ना है। अब हाफ इंच को छोड़ते हैं यहाँ से हमें मेजरमेंट लेना है। तो मैं यहाँ पे शोल्डर रख रही हूँ 5.25 इंच, आर्म वर्क ले रही हूँ यहाँ पे 6 इंच। तो सेम वही लेना है जो बैक पार्ट में लिया था। अब इस तरह से चौकोर बॉक्स बनाना है यहाँ पे। अब आर्म होल्स को हाफ इंच डाउन करना है। ये सिर्फ डीप नेक में है, बोट नेक में अलग मेजरमेंट होता है। इस तरह से हाफ इंच डाउन करना है आर्म होल्स को। अब हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 40 का 4th भाग है 10 इंच। हाफ इंच लेंगे जो टक्स में जाएगा उसके लिए, 1.5 इंच लेंगे यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए। कमर में लगाएंगे तो 32 का 4th भाग होता है यहाँ पे 8 इंच। अब यहाँ पे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम 2 इंच का टक्स लगाएंगे। आपको साइज़ के अनुसार लगाना है। 40 साइज़ में मैं 2 इंच का टक्स लगा रही हूँ, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 1.5 इंच ले रही हूँ मैं सिलाई मार्जिन के लिए। अब इस तरह से इसको सीधा मिलाना है। अब गले को हाफ इंच डाउन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे डीप नेक बना रही हूँ। अब आर्म होल्स को गोलाई देनी है। तो मैंने बैक पार्ट 1.5 इंच पे दी थी, लेकिन यहाँ पे मैं 1 इंच पे मार्क करके गोलाई दे रही हूँ। नीचे से इसको डाउन करते हुए लेना है, और अंदर वाली लाइन से जो हमने तिरछी बनाई थी उसमें अंदर वाली लाइन से गहराई देते हुए गोलाई देनी है। अब देखो नेक विड्थ रख रही हूँ 2.5 इंच, और इसकी लेंथ ले रही हूँ मैं यहाँ पे 7 इंच। फ्रंट में लेंथ रख रही हूँ 7 इंच। नीचे से विड्थ ले रही हूँ 3 इंच। चौकोर बॉक्स बना के यहाँ पे गले का शेप दे देना है। अब बेल्ट के लिए मार्क करना है। तो मैं 13.5 इंच में बेल्ट के लिए मार्क कर रही हूँ। आपको साइज़ के अनुसार रखना है यहाँ पे बेल्ट के लिए। तो इसकी लेंथ मैंने ब्लाउज़ की ज़्यादा ली है, तो मैं यहाँ पे 13.5 इंच में बेल्ट रख रही हूँ। अब टक्स के लिए मार्क करेंगे। तो मैंने बॉडी नेप टक्स लिया, तो यहाँ पे 11 इंच आ रहा था। अब हाफ इंच इसमें प्लस करना है, क्योंकि ऊपर सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो मैं 11.5 इंच पे टक्स के लिए मार्क कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने 11.5 इंच पे टक्स लिया है। अब देखो नीचे से क्या करना है, 4 इंच पे ले रही हूँ यहाँ पे मैं। तो आपको छोटी साइज़ में 3.5 इंच पे लेना है, लेकिन 40 साइज़ में मैं यहाँ पे 4 इंच पे ले रही हूँ। दोनों साइड में 1-1 इंच का टक्स लगा रही हूँ, यानी 2 इंच का टक्स लगाऊंगी नीचे की तरफ। अब यहाँ से भी हमें 4 इंच में मार्क करना है, और इसको तिरछा मिलाना है टक्स से। तो देखो इस तरह से टक्स को मिला देना है। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच का टक्स लिया है। अब हम 3 टक्स और लगाएंगे। तो क्या करना है, यहाँ से हमें गैप रखना है 2.25 इंच का। तो इस टक्स से हमें 2.25 इंच की दूरी पर 3 टक्स और लगाने इस तरह से। तो देखो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा मैंने किस तरह से लगाया है। 2.25 इंच की दूरी रखी है यहाँ पे। अब इसको मिला देना है, एक उकाई पट्टी की तरह मिलाना है, एक आर्म होल्स की तरह मिलाना है, और एक फिटिंग की साइड में यहाँ से लगभग 2.25 इंच या 3 इंच के लगभग लगा लेना है मार्क, और यहाँ से हमें इसको मिला देना है। अब हम इसको थोड़ा हाफ इंच से कम रखेंगे। यहाँ पे हाफ इंच से कम सिलाई लगाएंगे 3 टक्स में। अब देखो हमें कमर की साइड में इसको थोड़ा सा डाउन करना है, जैसे हमने बैक पार्ट में किया था। इस तरह से हमें यहाँ पे डाउन करना है। तो मैंने सभी मार्क कर लिए हैं फ्रंट पार्ट में। अब मैं कटिंग कर रही हूँ इसकी। तो देखो मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लिया। अब बेल्ट को भी कट करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ से सीधा कट करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे गोलाई देनी है बेल्ट को। तो यहाँ पे 1.25 इंच में मार्क करना है, और बेल्ट को गोलाई देनी है इस तरह से। तो यहाँ पे बेल्ट को गोलाई का शेप देना है। इस तरह से क्या है, सिलाई में अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो देखो अब मैं यहाँ पे बेल्ट को कट कर रही हूँ। तो फिटिंग की साइड से हमें सीधा लेना है, और आगे से हमें इसको गोलाई में कट करना है। उकाई पट्टी की तरफ हमें गोलाई में इसको कट करना है। अब हमने जो यहाँ पे डाउन किया था कमर की साइड में, उसको भी कट करके निकाल देना है।
तो देखो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब मैं आपको बाजू की कटिंग बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें आर्म होल्स का मेजरमेंट लेना है, इस तरह से बैक पार्ट में ले रख के। तो यहाँ पे 9 इंच आ रहा है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे तो जो कपड़ा बच गया उसको 4 फोल्ड करना है इस तरह से। अब 4 फोल्ड करने के बाद में सबसे पहले क्या करना है, हमें नीचे की साइड में जो हम यहाँ पे फोल्ड करते हैं, अगर बिना अस्तर वाला बना रहे तो आपको 1 इंच रखना है, अगर अस्तर वाला बना रहे तो 1/2 इंच रखना है। मैं यहाँ पे अस्तर वाला बना रही हूँ तो 1/2 इंच नीचे की तरफ छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये सिलाई में जाएगा जब हम अस्तर जॉइंट करेंगे मेन फैब्रिक के साथ में। तो 1/2 इंच यहाँ पे मैं छोड़ रही हूँ नीचे की तरफ। अब इसकी लेंथ ले रही हूँ तो यहाँ पे बाजू लेंथ रख रही हूँ मैं 6 इंच, और 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ यहाँ पे जो ऊपर आर्म होल्स में सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे 6.5 इंच भी मार्क करना है और एक सीधी लाइन बनानी है। अब नीचे से हमें बाजू की गोलाई पे मार्क करना है। तो यहाँ पे गोलाई है 14 इंच है, उसका हाफ करके लगाएंगे 7 इंच पे। 1.5 इंच लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, जो हमने ब्लाउज में लिया था उतना ही लेना है सेम। 1.5 इंच ले लिया है मैंने सिलाई मार्जिन के लिए। अब मैं इसको 3 इंच पे डाउन कर रही हूँ बाजू को यहाँ से। अब तिरछा निशान लगाना है हमें, तो वो किस तरह से लगाना है, आपको यहाँ पे बॉडी नेप लेना है। यानी यहाँ पे बॉडी नेप 38 इंच है, तो उसका 4th भाग करेंगे तो कितना होगा 9.5 इंच। अब उसमें से 1/2 इंच माइनस करना है, तो यहाँ पे 9 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे हमें 9 इंच भी मार्क करना है और 1.5 इंच लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ऊपर से 2.5 इंच भी मार्क करना है और इस तरह से गोलाई देनी है। अगर आपको डिटेल से देखना है बाजू का वीडियो तो मैंने डाल रखा है अपने चैनल पे, वहाँ पे आप सर्च करके देख सकते हो। तो देखो इस तरह से मैंने फ्रंट के लिए शेप दिया है 1.25 इंच पे। अब मैं बाजू की कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने बाजू की कटिंग कर ली है और जो फ्रंट में शेप दिया था उसको भी कट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।